नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आदम गोंडवी साहब की एक कविता पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। और इसको आदम गोंडवी साहब ने लिखा है। गोंडवी साहब गोंडा जिले के थे और इनका वास्तविक नाम रामनाथ सिंह था। ठाकुर थे ये, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और हम पढ़ते हैं मित्रों, है इसमें बहुत कुछ बताने के लिए, पर समय का अभाव हो जाता है, तो शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। हाँ, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी, एक कुएं में डूब कर है संगी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी। आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देवी दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। है यह भयभीत हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था का हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बुढ़िया ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी, अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में कब का ढह गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा भी चिता की गोद में। होश में आई तो कृष्णा थी चिंता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था, जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ सो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, अब इनको कोई नहीं हरिजन। देखिएगा जाति का भी यहाँ, जाति को भी नहीं छोड़ रहे। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है, हाथ में पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। मतलब ये कह रहे हैं बताओ चमारों के घर इतनी सुंदर लड़की पैदा हो गई, ये कहते हैं बताओ इसके इतने नखरे हैं, इतना ये अल्हड़पना करती है, और ऐसा लगता है कि नशे में चूर है। बताइए ये अपने शरीर पर हाथ भी नहीं रखने देती है। सोचो इन ठाकुरों की मानसिकता। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। अब सोचो ये कह रहे हैं कि और तुमने उसकी शादी नहीं की, शादी तो कर ही नहीं रहे थे, तुम इतनी सुंदर थी प्यारी थी, और अगर किसी ने अपनी बाहों में उसको ले भी लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है। ठाकुरों को बदनाम करोगे तुम।
क्या बात है, रो देंगे। सोचिए किसी के भी साथ हो सकता है ना, ऐसी मानसिकता हो। क्या जिनकी शादियाँ लेट होंगी लोग उनके साथ रेप कर देंगे? नहीं ना, ठीक है। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखा था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शहर पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर रखती है मेरे बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंसूर था। नहीं कि ये लोग कह रहे थे क्यों तुम बताना चाहते हो पुलिस को, थाने को, किसी के कहने पे भड़काने पे हर को तुम बताने जा रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी की इज्जत चली जाए, तुम्हारी बेटी बर्बाद हो जाएगी। सोचो इस समाज के ताने बाने हैं ना, आपको इतनी मुसीबत में फिर भी आपको रिपोर्ट तक न करने देते हैं। देखिए भोर होते ही, सुनिएगा, हाँ, रात को आया न अब तूफान, वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का, तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुँह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को भी फूंक दो। बेटी की इज्जत ले ली और अब झोपड़ी फूंकना चाहते हैं, यानी पूरा खत्म ही कर देना चाहते हैं। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी गिरने लगी, दूधमुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहाँ खड़े में था, वह भागा छीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर की जलते देखकर बेहोश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कुछ तो उन कुत्तों के पिल्लों ने की इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं। सोचिएगा दोस्तों, यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनकी डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में न आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना हर घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर, यह सवाल कैसा है, कहिए न सूरज पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वर को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। यहाँ देखिएगा जो है कितना बढ़िया लिखते हैं। धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही थी, था अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही हैं। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। सोचो यार, अब इसमें ये कहते हैं कि सोचो एक लड़की को इन लोगों ने रेप कर दिया और फिर उसके पूरे परिवार को, पूरे घर को बर्बाद कर दिया। पुलिस थाना भी उन्हीं लोगों का होता है जो लोग रेप करते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। आप देखते ही आए दिन रेप होते रहते हैं, न्याय मिलता है क्या? नहीं।
और लड़कियों को या लड़की के बाप को डरा धमका दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें सारी बातें किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारी इंसल्ट होगी। बाप भी सोचता है कि अगर हल्ला हो जाएगा तो मेरी बेटी की शादी न हो पाएगी, कौन ले जाएगा मेरी बेटी को। सोचो वो अन्याय सह जाता है। ये है दुर्दिन, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, इसे कहते हैं अव्यवस्था, इसे कहते हैं अन्याय। तो ऐसे हैवान इस दुनिया में बहुत हैं, इसलिए लड़कियों को खुद सशक्त और सबल बनना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करें और खुद से लड़ें, बिल्कुल न डरें, जीवन में बेहतर करें। कोई अपशब्द कहे तो तुरंत आप उस पर एक्शन लीजिए। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेट एनीथिंग और एनीवन। तो अगर टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप मत करिए। उसके लिए नियम है, कानून है, आप सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, उसका फ़ायदा लीजिए। तो मोटा मोटा यही दिखाना इसमें था। देखिए इन्होंने कितना बढ़िया बात लिखी है। जानते हैं अगर इस तरह से लोग रेप नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो और माध्यम निकाल लेंगे, लेकिन लड़कियों को हर स्तर पर शोषित होना पड़ता है। पैदा होती हैं तो प्रॉब्लम कि अरे उनको तो लड़की हो गई, नफरत करना लोग शुरू कर देते हैं, और बाप अपने सर पर बोझ महसूस करना शुरू कर देता है। कोई कितना फॉरवर्ड बने या कुछ भी हो, पर ऐसी बातें आ ही जाती हैं, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा जाता है। बच्चा हुआ तो बेटा हुआ तो अरे वाह मुझे बेटा हुआ, बेटी हुई है तो मन में दुख हो जाता है, दुखी हो जाते हैं लोग। पर दोस्तों हकीकत यही है। उसके बाद लड़की आगे बढ़ती है, पढ़ने जाती है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है भाई मनोविज्ञान के द्वारा, जैसे कोई लड़की सुंदर है, देखिए लोग उसको चुंबन लेते हैं, हाँ उसको लाड प्यार करते हैं। पर जो लड़की खराब हो, काली हो, उसको क्यों नहीं लोग चुंबन करते हैं? ये सोचो, मानसिकता, दबी मानसिकता देखी जाती है, बचपन से ही देखी जाती है। बच्ची 5-6 साल की होती है तभी से लोग अपनी गलत नजरें डालना शुरू कर देते हैं। और फिर वो आगे जाती है, 8 पढ़ती है, 9 पढ़ती है, 10 पढ़ती है, उसको प्रेमी मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग उसको पटाना सोचते हैं कि पटा लें हम, हाँ। और उसके बाद टीचर्स भी जो है उस पर नज़र रखते हैं कि लड़की सुंदर है तो। फिर वो आगे जाती है तो फिर 12वीं क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चे, फिर वहाँ भी टीचर। फिर वो ग्रेजुएशन करती है, वहाँ भी उसके क्लासमेट हैं, इवन टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। फिर उसके आगे जाती है, पीएचडी करना चाहती है तो वहाँ भी उसका शोषण। बीएड और बीटीसी करती है तो वहाँ भी उसका शोषण। वो किसी भी फील्ड में जाती है तो वहाँ भी शोषण। या वो टेक्निकल है, प्रोफेशनल है तो एमबीए वगैरह करती है, एमटेक करती है, बीटेक करती है, वहाँ भी शोषण। किसी ऑफिस में जाती है, वहाँ भी शोषण। तो उसके बाद जॉब के नाम पे शोषण, जॉब दे दी गई तो फिर शोषण जो है, मतलब वो ज़िंदगी बस शोषित होना ही जो है, उसको सफ़र करना ही रहता है, टॉलरेट करना ही रहता है। पति मिल गया वहाँ शोषण, पति उसके बाद देवर है, गांव वाले हैं, उस पति के दोस्त हैं, वहाँ शोषण। इन्हीं इस लड़कियों को कब तक शोषण सहना? बचपन से लेके मतलब मृत्यु के आखिरी दिन तक शोषण सहना पड़ता है। जब ये सौंदर्य रूप से एकदम बेकार हो जाती हैं तब लोग इनको छोड़ते हैं। और कुछ लड़कियां इस समय बेचारी, कुछ के माथे पर तेज़ाब, चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर देते हैं। कुछ की हत्या कर दी जाती है, कुछ का रेप करके उनकी प्राइवेट अंगों में पता नहीं क्या क्या घुसड़ देते हैं लोग। एग्जाम्पल आप देखते रहते हैं, मार डालते हैं, 10-10 लोग मिलकर गैंग रेप कर देते हैं। आखिर लड़कियां कब तक सहेंगी? कब तक इस मानसिकता से लोग उबर नहीं पाएंगे? ट्रेन में जा रही हैं तो 10 लोग देख रहे हैं, बस में बैठ रही हैं तो 10 लोग, यहाँ तक कि घर में भी लड़कियां सेफ नहीं हैं, रिश्तेदार आते हैं बुरी नज़र रखते हैं, हाँ। और चूँकि भाई ये क्या कहा जाए, ये नैतिकता पतन है। लोगों को सुधरना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए।
प्रेम ठीक है, प्रेम करिए आप, प्रेम का मैं समर्थन करता हूँ, आप प्रेम करिए, एक दूसरे को चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वरना ज़ोर ज़बरदस्ती न करें किसी से, आप किसी के साथ गलत न करें, अच्छा जिए जीवन और अच्छे से जीने दें लोगों को। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आदम गोंजवी साहब को बहुत पसंद करता हूँ। इनकी कविता पढ़ने के बाद मन में एक समाज सुधार की भावना आ जाती है। तो लड़कियों लड़कों के प्यार वगैरह वाले आई लव यू वाली बात नहीं लिखती है, समाज को, सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं। बहुत ऊँचे हैं आदम गोंजवी। सत्ता तो इनसे बहुत थरथरा के कांपती थी गांधी जी। अफसरशाह ना, नौकरशाही तो इनके आगे थर 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 कांपने लगती थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ये समझिए, पढ़िए लिखिए, जितना पढ़ेंगे आप समझेंगे दुनिया को, उतना ये माइंड आपका ना ओपन होगा। और जब माइंड आपका अच्छा रहेगा, आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, अपने स्वास्थ्य पर और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दो। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आदम गोंजवी को जरूर पढ़ना ना। आदम गोंजवी साहब ये कहाँ के थे? गोंडा जिले के थे। तो पढ़िएगा दोस्तों। अब सोचो ठाकुर हो के ठाकुरों के खिलाफ लिखना मजाक चीज़ है क्या? नहीं ना, ये होता है कवि। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।